नहीं रहे। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वाले सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मणिपुर को लेकर क्यों उसमें क्या दिखा ऐसा क्यों? देखिए, देश की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति और भविष्य को कंपेयर करते हुए मैं जो भी विधा लिखता हूँ तो वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों को कंपेयर करके लिखता हूँ। और वस्तुतः फिलहाल इस टाइम जो भारत की स्थिति है उसी स्थिति को मैंने उस कांड के थ्रू मैंने दर्शाने का प्रयास किया। और उसमें की कुछ लाइनें हैं जो लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं। जैसा कि मैंने बेटी को लेकर के एक लाइन लिखा था। जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं, आए दिन देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। सभी मीडिया के लोग बार बार ये दर्शाने में लगे होते हैं कि देश बहुत सुरक्षित हाथों में है। लेकिन अगर वस्तुतः देखा जाए जमीनी स्तर पे तो देश कितना सुरक्षित हाथों में है और कितना सुरक्षित है जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यह नगण्य साबित होता है। इसी चीज को मैंने गीत के माध्यम से लिखा था। जैसा कि मणिपुर हादसा हुआ और मणिपुर हादसा में मैंने लिखा था एक लाइन, मैंने उसमें अपने बिरहा पत्ती में कव्वाली गया था और बड़ा सामाजिक उसका भाव है। मैंने गया था, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, नहीं होती। अजी करो सोने के 100 टुकड़े, खासतौर से लाइन हमारे विरोधियों पे भी मैच करती है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। मैंने लिखा था मणिपुर हादसा को देखते हुए बतौर राइटर, बतौर सिंगर, चूंकि लिखता मैं स्वयं हूँ, गाता भी स्वयं हूँ, तो मैंने लिखा था, लिखूं कैसे बेशर्मों की बेशर्मी को कलम रोती, लिखूं कैसे बेशर्मों की बेशर्मी को कलम रोती, कलम रोती। जो लोग कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है, उन लोगों से मेरा सवाल है, क्या इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है? सवाल क्या है? होता भारत सुरक्षित जब, होता भारत सुरक्षित जब ये हालत तब नहीं होती, होता भारत सुरक्षित जब ये हालत तब नहीं होती। आखिर कौन सी हालत हो रही है भारत में? तो इसको मैंने विरापत्ति में, चूंकि बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती, याद नहीं होता, मैं देख के बोल दे रहा हूँ। और नजम में मैंने लिखा है, जहां पत्थर के देवी की पूजा हर रोज होती है, जहां पत्थर के देवी की पूजा हर रोज होती है, वहीं पर जिंदा देवी आज बिना वस्त्र रोती है, वहीं पर जिंदा देवी आज बिना वस्त्र रोती है। भारत की विडंबना देखिए, जहां माटी के मूर्ति को वस्त्र पहनाया जाता है, जहां माटी के मूर्ति को वस्त्र पहनाया जाता है, वहीं पर बिना वस्त्र नारी क्यों घुमाया जाता है, वहीं पर बिना वस्त्र नारी क्यों घुमाया जाता है। सबसे बड़ी बात, केंद्र में वर्तमान सरकार जो है, जब से सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर के अब तक यही नारा चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो नारा तो चलते आ रहा है। हाँ, जो नारा चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसमें मैंने कहा, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, भाई रोज आप बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बात करते हो, इतना बड़ा नारा होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं लाइन के माध्यम से कहना चाहूंगा,
जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, उसी भारत में एक बेटी का परिवार क्यों हारा, उसी भारत में एक बेटी का परिवार क्यों हारा। इतना कुछ होने के बाद भारत की बेटियां आज भी सरेआम नंगे पे सरेआम नंगा परेड कराया जाता है देश में। आप कैसे कह सकते हो कि आप बेटी बचाने का संकल्प लिए हो? आप कैसे कह सकते हो कि आप बेटी बचाने का संकल्प लिए हो? अगर आप बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने का संकल्प लिए हो तो फिर ये क्या है जो देश की बहु बेटियों को, देश की बेटियों को कहीं जिंदा जला दिया जाता है, कहीं रेप करने के बाद जला दिया जाता है, तो आखिर ये क्या है? फिर आपका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा का महत्व क्या रह जाता है? गीत की एक और कड़ी में मैंने लिखा कि जहां पर बिकनी के लिए फिल्म बाइकाट होता है। मेरा भारत है भाई, इस भारत में एक हीरोइन जो फिल्मों में पैसे पे काम करती है, अगर वह बिकनी पहन लेती है, जबकि शायद फिल्मों में जितना ही अंग प्रदर्शन होता है उतना ही फिल्में हिट होती है, तो शायद इसको लेकर के उस हीरोइन ने बिकनी पहन लिया तो पता चला कि कहीं सिनेमा हॉल फूके जाने लगे, कहीं रोड पे दंगा होने लगा। यानी एक हीरोइन को बिकनी पहनने के बाद हमारे देश के बुद्धिजीवों की आत्माएं आहत होती हैं, भावनाएं आहत होती है, धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है। तो जब अगर एक बिकनी पहनती है हीरोइन, तब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, आपके धर्म को ठेस पहुंचता है, तो फिर यहाँ तो आपके धर्म को शर्मसार हो जाना चाहिए। जो मैं लाइन बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पे बिकनी के लिए फिल्म बाइकाट होता है, वहीं पर बेटी लुट गई कैसे बर्दाश्त होता है, वहीं पर बेटी लुट गई कैसे बर्दाश्त होता है। जितनी मेरी लाइनें हैं, एक जगह मैंने इसी बात को कहा था, तो एक पाखंडवादी, और क्या कहें हम पाखंडवादियों को खासतौर से मनुवादी कहते हैं। मनुवादी वे हैं जिनके अंदर मानवता नहीं है, जो मानव को मानव नहीं समझते हैं। उस बंदे ने कहा कि भाई ओम प्रकाश दीवाना की इन लाइनों में देवी देवताओं का विरोध हुआ है। मैंने कहा भाई इस लाइन में एक भी लाइन बता दो कि मैं देवी देवताओं के विरोध में बोला हूं। मैं तो बोला हूं कि जहां पत्थर की मूर्ति को आप वस्त्र पहनाते हो, पत्थर की मूर्ति को जहां ढकते हो, जहां पत्थर की मूर्ति की आप पूजा करते हो, वहां जिंदा देवियों और जिंदा बेटियों को क्यों जलाया जाता है, क्यों नंगा नचाया जाता है? मेरा सिर्फ यही सवाल रहा। तो वो उनका कहना था कि नहीं, देवी देवताओं को लेकर के ओम प्रकाश दीवाना का गलत मैसेज है। आप पहले भली भांति हमारी बात को समझने का प्रयास करें। जिस तरह से इस बेटी को नंगा नचाया गया, जो ऐसा सवाल करते हैं, मैं उससे सवाल करता हूं कि क्या इस जगह पे आपकी बेटी को नंगा नचाया जाता तो क्या ये लाइन आपको बुरी लगती? तब आपको बुरी नहीं लगती। तब तो आप रोड पे संसद से लेकर के कचहरी तक आप हंगामा करते कि नहीं मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। चाहे बेटी आपकी हो, चाहे बेटी मेरी हो, चाहे बेटी बहन आपकी हो, चाहे बहन मेरी हो, सबकी बहन एक समान है, ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। आपके सवालों का जवाब शायद मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बता दिया। थैंक यू सो मच।